इन दोनों आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन से हैं दोनों? लेकिन अंतर आपको दिखाई दे रहा है, क्या मोटा एक पतला है, इतना ही तो अंतर है। तो देखो ये चीज हमने बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इसी में कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है, कि जब लेंस जो है पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी ये मान लीजिए दूर आ गई, ठीक है। ये फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई इसकी। और ये क्या है, मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। अब फोकस दूरी मतलब जानते ही हो, अगर किरणें समांतर आ रही हो, अगर किरणें कैसी हो, समांतर आ रही हो इस तरह से, तो वो जिस बिंदु पर मिल जाती है वो क्या होता है, उसका फोकस होता है। क्या होता है उसका? फोकस होता है। लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेत्र की नहीं। तो आप सिर्फ एक बात जान लीजिए, देखो ये हमारा मान लीजिए आंख है, ठीक है। आंख में क्या होता है, पक्षवायु पेशियां होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, लेंस के लिए मोटा करती हैं, पतला करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? मोटा करती हैं, पतला करती हैं, ठीक है। पास की वस्तु देखनी है या दूर की वस्तु देखनी है, उस हिसाब से क्या करती है, मोटा पतला करती रहती है, ठीक है। तो जब पतला कर देंगे तो फोकस दूरी क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। मोटा कर देंगे तो घट जाएगी, ठीक है। समझ गए? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि तो उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों समझ आएंगे। तो हम लिखेंगे कैसे कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। दूर दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को हम जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद ये क्यों होता है तो हम कारण लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे। ये आपकी परिभाषा होगी, ठीक है। कारण पहला, नेत्र गोलक का बढ़ जाना, और इसमें जो कारण है गोलक का कब होता है? हाँ, नेत्र गोलक का आकार कम होना, ठीक है। पहला कारण समझाइए अच्छे से। देखो नेत्र गोलक आप जानते ही हो कैसे बनाते हैं, जल्दी से बनाएंगे, ठीक है। और ये जो बिंदु बिल्कुल एक सीट में रखेंगे नीचे यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे ठीक ये है होगा, यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकालते हैं और मिला देते हैं ऐसे। ये क्या हो गया, नेत्र गोलक हो गया, ठीक है। यहाँ क्या होता है, लेंस होता है। अब देखो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो कहां से दिखाई नहीं देगी, दूर की। कहां दिखाई नहीं देगी, दूर की। तो दूर की देखने के लिए तो बात हो रही है। तो दूर से किरणें कैसे जाती हैं, समांतर आती है, जानते हो आप, ठीक है। तो दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका आकार क्या होगा, बढ़ गया। आकार क्या हुआ, पहले मान लीजिए यहां था, तो ये जो लेंस में एक क्षमता होती है, मान लीजिए जैसे पतला करने की क्षमता ही तो उसकी, कितना पतला कर ये तो है ना, बहुत पतला कर दे वो, एक क्षमता होती है आंख की भी, उसी को कहते हैं समझने क्षमता, उसकी एक लिमिट होती है। तो इसने पतला किया, जैसे मान लीजिए मोटा कर देगी तो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, मोटा करेगी तो क्या फोकस दूरी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए पतला करेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब बताया था ना, जैसे हमारे पतला करते आ रहे हैं, ठीक है, तो फोकस दूरी बढ़ाना इसके लिए, क्योंकि रेटिना पहले कहाँ था, यहाँ था, या पी बिंदु कहाँ था, यहाँ था। अब वो पहुंच गया कहाँ, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो जब यहां पहुंच गया ये, तो ये इसकी क्षमता ये थी कि फोकस दूरी इसे जो है कहां तक करनी है, यहां तक करनी है। ये फोकस कहां करना है इसके लिए, यहां तक करना है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा बहुत दूर यहां जब ये वाली चीज जब यहां पहुंची होगी, नेत्र गोलक का आकार यहां तक बढ़ा हुआ, तो मान लीजिए इसने एडजस्ट किया होगा कि चलो धुंधला हुआ दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एडजस्ट करे होगा, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि दिखाई देना ही बंद हो जाएगा, फिर
क्यों? क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो सिर्फ यहाँ तक थी और उससे आगे क्षमता इसकी खत्म हो गई। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसे और पतला कर पाए। ठीक है, तो ये तो कहाँ कर रहा था, यहाँ केंद्रित करता था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ केंद्रित करता था, तो वो केंद्रित तो अपनी जगह सही कर रहा है जिसकी उसकी क्षमता है, लेकिन जो आकार है वो बढ़ के कहाँ पहुंच गया, आगे खिसक गया। ठीक है, आकार बढ़ गया है, तो इसकी कोई कमी नहीं है। कमी किसमें आ गई, नेत्र गोलक का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। इसकी वजह से फोकस दूरी इसकी जो है जितनी थी उतनी ही है, लेकिन नेत्र गोलक का आकार बढ़ने की वजह से वस्तु जो इस पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, समझ आया? तो क्या लिखेंगे हम इसमें, कारण क्या है पहला कि नेत्र गोलक का जो है बढ़ जाना, चित्र बनाएंगे उसके नीचे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, ये भी बना लेना। ठीक है, व्यास। ये क्या है, नेत्र गोलक है। इसमें क्या हुआ, नेत्र गोलक का आकार कम होना। अब कम कब होता है, जब वो मोटा हो। ठीक है, अब उसे मोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ था, लेकिन बाद में कहाँ आ गया ये, डेंडेस ही रहने दो, सही है डेंडेस। मान लीजिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, कहां की वस्तु, पास की वस्तु। इसमें देखो क्या लिखा है, दूर की वस्तु इस पर दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। यही तो बात है। तो पास की वस्तु ये रखी मान लीजिए। ठीक है, ये इसे देखना है, तो किरणें गई, ये गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फोकस करना है। कहाँ करना है, यहाँ करना है। ठीक है, यहाँ खिसक आई, इसमें भी यही दिखा दें। ये जो है कहाँ खिसक गई, यहाँ खिसक गई, ये यहाँ खिसक गई। ठीक है, और ये जो है खिसक कर यहाँ आ गई, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब सुना अगर, तो देखो ये खिसक कर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब इसे जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बनाना चाहिए। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। तो इसे क्या करना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो कम करने की भी एक क्षमता होती है, समझे ना, कम करने की भी क्या होती है, क्षमता होती है। लेकिन ये अपनी क्षमता के अनुसार कम नहीं कर पाता है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे बन जाता है। ठीक है, वास्तविक स्थिति तो ये आ गई खिसक कर। ठीक है, प्रतिबिंब बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बनना है कहाँ, पीछे बनना है। तो दिखाई कहाँ से देगी वस्तु, तो इसमें से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दूसरा क्या है, लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जिससे फोकस दूरी क्या आती है, कम हो कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी किसी कारण से इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। किसकी, लेंस की। इसकी जब इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो आपको बता दिया है, जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। समझ गए ना, वक्रता त्रिज्या बढ़ने से क्या हुई, फोकस दूरी कम हो गई। बकाया सब ठीक था, ये ठीक था, लेकिन इसकी क्या हो गई, ये मोटा हो गया। मोटा होने से क्या हुआ, ये मान लीजिए कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, मोटा होगा। तो मोटा होने की वजह से इसने जो है पहले ही किरणें कहाँ मिला दी, पहले ही मिला दी। ठीक है, यहाँ अब प्रतिबिंब कहाँ बनना, यहाँ बनना प्रतिबिंब। समझ गए ना, तो मोटा होने की वजह से प्रतिबिंब कहाँ बन गया, पहले ही बन जाता है। इसकी वजह से इस पर वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है। वही इसमें है दूसरा कारण। ठीक है, पतला हो जाता है। हाँ, नेत्र लेंस
कि वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, ठीक है, से फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो देखिए ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या कम हो गई, मतलब क्या होगा, पतला हो गया लेंस, ठीक है। जब पतला हो जाएगा दूर जाएगी तो बनाना चाहिए यहाँ पर, तो पतला होने की वजह से क्या उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, तो बढ़ गई मतलब पीछे पहुंच गई, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो बनना तो चाहिए यहाँ पर रेटिना पर, ये क्या है, रेटिना है, तो रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन क्या बनना है, पीछे बनना है। इस वजह से प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, जो वस्तु को दिखाई नहीं देगी, ठीक है। निवारण कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, कौन सा लेंस लगाते हैं इसमें? देखो हाँ, निकट क्या, निकट मतलब बीच में, निकट, बीच में निकट कौन सा होता है, हाँ बीच में निकट कौन सी बात होती है, हाँ। तो इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बस पास में दिखाता है। देखिए थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसने क्या किया था, मोटा होने की वजह से, ठीक है समझ आइए, देखो मोटा होने की वजह से इसने किरण क्या कर दी, पहले ही मिला दी, यही तो हुआ था। देखिए जरा, किरण क्या कर दी इसने, पहले ही मिला दी। क्या कर रही है, लिख रहे हैं, तुम्हें ज्यादा दिखाते हैं, देख लो। इधर समझ लो पहले, ठीक है, समझ में आएगा तो अच्छी बात है, लिख भी ले जाओ, सब कुछ कर ले जाओ, तो समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो अब जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये वाली कहाँ से, मतलब ये वाली जो बिंदु है वो आपको कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है, समझना अच्छे से। तो मतलब इसकी क्या करनी है, ये चीज जो है ऐसे है, ठीक है, ऐसे हो रही है, एक तरह से ऐसे हो रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये खिसका के मिलाकर आपको यहाँ मिलानी है इस पर, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करनी है, किरण एक तरह से फैलानी है थोड़ी सी, ठीक है। तो फैलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन सी ऐसा लेंस है जो किरण को फैला दे, अवतल लेंस है, समझ गए नहीं, मतलब कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी वजह से किरण फैल के थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर फोकस बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर इधर देखिए क्या करेंगे, यहाँ किरण क्या हो, दूर मिल रही है, यहाँ किरण क्या हो रही है, दूर मिल रही है। तो इन्हें क्या करना, थोड़ा इस तरह से, ऐसे हैं ये, ठीक है, इस तरह जा रही है, पेन दो जरा, ये किरण क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इन कोणों को ऐसे करना है, ऐसे मतलब एक तरह से क्या करना है, दबाना है, ये तो करना है। तो कौन सा ऐसा लेंस है जिसकी वजह से किरण जो है, समझ गए ना, किरण कौन अभिसारित करता है, उत्तल लेंस। तो यहाँ उत्तल लेंस लगाने के बाद क्या होगी, किरण कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस लगाने से ये किरण थोड़ी सी यूं हो जाएंगी, थोड़ी सी ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी।
ऊपर शिफ्ट होने की वजह से थोड़ी सी ये जो है यहाँ मिल जाएंगे, तो ठीक है ऐसे, समझ गए नहीं? तो चित्र हम जो है दोबारा से बना दे रहे हैं। ये किरणाएं क्या होती है, किरणें फैल जाती हैं, तो फैलाती किरण थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ से किरणें क्या हो गई, फैल गई, दिखाई देने फैली हुई थोड़ी सी, यस सर। ये आई इधर और इधर चली गई। अब क्या होगी, किरणें फैलने की वजह से ये इसने जो है रेटिना पर इन किरणों को केंद्रित कर देगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यह कहना चाहता नहीं है, दबानी है थोड़ी सी, ठीक है। दबाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और उत्तर लेंस, एक से काम नहीं चल रहा मान लीजिए, तो हम एक और उत्तर लेंस लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कहना जाएंगे यहाँ से वो थोड़ी सी इधर हो जाएंगे थोड़ी सी, ठीक है, नीचे की तरफ, समझे नहीं? और इस तरह से ये किरणें काम मिल जाती हैं, रेटिना पर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आगे दिखाई देगी, सर इसको पहले समझे ना? मैंने आपको लिखना है आंसर में। इसमें क्या होती है, वस्तु थोड़ी सी आगे जाती है, फिर जब ये किरण पीछे की ओर मिलाते हैं इस तरह से, हम इसमें ये किरण हम क्या करें, पीछे की तरफ मिला देंगे, तो ये किरण कहाँ गई, अनंत भाई वस्तु रखी थी वो कहाँ आती है, पास में, ऐसा लगता है पास आ गई वस्तु, तो इस वजह से वो दिखाई देने लगती है। इसमें ये क्या होती है, हाँ निकट गई, ठीक है, निकट ही खराब है, तो ये दूरी तो ठीक है ना, तो ये वस्तु थोड़ी सी कहाँ आती है, दूर शिफ्ट हो जाती है, तो वो दिखाई देने लगती है फिर। और बताओ